गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। क्या बच्चा पार्टी वीडियो देखा? समझ में आ गया? चलो फिर हाँ बोल रहे हो ना, आगे चलते हैं। वही मैथ्स चैप्टर नंबर 2, नाम फ्रैक्शन एंड डेसिमल। एंड टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। ऐसे फ्रैक्शंस के जिनकी वैल्यू सेम इक्वल है उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस दैट हैव इक्वल वैल्यूज। इक्वल वैल्यूज मतलब ये हुआ कि इफ वी गो टू द vegetable market and we are purchasing 1 kg tomatoes. 1 kg tomato say cost 20 rupees kg. What we are going to do? We are going to pay 20 rupees and we are going to get 1 kg tomatoes. The value of 1 kg tomatoes is equal to 20 rupees. दोनों कैसे हो गए? इक्वल इक्वल। अच्छा, सब्जी मंडी नहीं जाना है, चॉकलेट वाली बात, आइसक्रीम, चलो चॉकलेट ले लेते हैं भाई। डेयरी मिल्क ले लिया हमने दुकानदार से, और दुकानदार से डेयरी मिल्क लिया भाई, 20 रुपए वाली डेयरी मिल्क दे दो, 20 रुपीज़ वाली। आप क्या करोगे? दुकानदार जो है 20 रुपीज़ कॉस्ट का डेयरी मिल्क आपको दे देगा, आप तो फट से ले लोगे और दूसरे हाथ से क्या करोगे? हाँ, जेब से पैसा निकाल के 20 रुपीज़ पे करोगे। एक हाथ ले, एक हाथ दे, दैट इज नोन एज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दोनों की कीमत एक जैसी। से फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिखा 1/2, हमने लिखा 1/2 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2। क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर डूइंग? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज द सेम नंबर, टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकेंड, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। आगे चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई किया। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। दिस टाइम 1 एंड 2 आर मल्टीप्लाइड बाय 5। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। हाँ, इस बार 6 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1/2 is equal to 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 6 1s are 6, 6 2s are 12. They are equivalent fraction. क्यों ऐसा हुआ? तो if you see in all the fraction, हर एक के अंदर 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. So this gives you equivalent fraction, and these fractions are equivalent to what? To each other. हर एक का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब दोस्तों कई बार सवाल आते हैं, पूछा जाता है राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। क्या लिखना है आपको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। किसको इक्वल लिखना है? 3/5। कैसे लिखें? हाँ, रास्ता है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। जैसे अभी हमने किया, सेम नंबर 2 2, सेम नंबर 3 3, सेम नंबर 4 4, सेम नंबर 5 5, सेम नंबर 6 6, और हम लोगों को मिल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सिमिलरली अब देखो यहां पे करेंगे, हाउ मेनी? 5। तो व्हाट वी हैव डन? 5 डैश 1 2 3 4 5 कर दिया। अब हम लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। हो गया। 2 और 2 सेम नंबर। आगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3, 3। आगे चलते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 4/5 मल्टीप्लाई बाई 4। नहीं, जरूरी नहीं है आप कोई भी नंबर नहीं। रेज ए गुड क्वेश्चन। इन्होंने पूछा क्या हमको 2 3 4 ऐसे ही नहीं, आफ्ताब
आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। हर्ष को भी समझाओ, पुनीत को भी समझाओ, शशांक को भी, रिया को भी, सोनी, है ना, हाँ सब लोगों को बोल रहा हूं। जरूरी नहीं है 2, 3, 4 नहीं। अभी देखो 3, 4 के बाद हम सीधा 7 से कर सकते हैं। आप चाहो तो 10 से भी कर सकते हैं, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 आप कर सकते हो। ओनली थिंग्स आपको टेबल आना चाहिए। हाँ टेबल आएगा ना शशांक तो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या बोलता है आफ्ताब? देखो हाँ बोल रहा है ना। और विक्रम भी तो है साथ में, लेकिन विक्रम हमेशा बहुत कम बोलता है। बच्चा अच्छा है लेकिन बोलता बहुत कम है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर, दैट इज 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू, चलो मेरे साथ साथ 3 2 6 अपॉन 10 1, उसके बाद 3 3 9 अपॉन 15 2, उसके बाद 3 4 12 एंड 5 4 20 इज द थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वेरी गुड दोस्तों। 21 अपॉन 5 7 35 नंबर 4 और उसके बाद 5, 3 10 30 अपॉन 5 10 50 इज योर सही जवाब, ठीक है ना। आगे करें क्या? आप लोग करोगे? सच्ची? छोड़ो यार, क्वेश्चन लिख दिया, कर देता हूं, घर पे और बनाना, ठीक है। मम्मी पापा की हेल्प लेके यू कैन मेक अनदर एग्जांपल। नाउ आई हैव रिटन अ क्वेश्चन ऑन ए बोर्ड, तो चलो लेट मी कंप्लीट इट, है ना। अभी देखो यहां पे क्या है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाउ मेनी फ्रैक्शंस? 3, तो डैश कर दिया 1 2 3। क्वेश्चन इज 2 अपॉन 7। वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 7 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। इस बार मैंने 2 से नहीं किया, डायरेक्ट 3 से कर दिया। चलिए अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 को छोड़ के 5 से कर दिया, ठीक है। अब यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। चल अभी देखते हैं, आंसर लिखते हैं। लेट अस राइट द आंसर। 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 3 6 अपॉन 21। वेरी गुड। अब यहां पे देखो 2 5 10 and 7 5 35. That becomes your second fraction. And the third one is 2 11s are 22 upon 7 11s are 77 is your सही जवाब। तो पीडीएफ में वीडियो देख के करोगे ना। चलो यहां तक समझ में आ गए दोस्तों, यहां रुक के फिर आगे चलते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, in our last video session and in last PDF we have seen how to add and subtract fractions having equal denominators। कैसा? equal denominators। लेकिन अब हम कौन से स्टैंडर्ड में? 7। थोड़ा और पढ़ाई आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इक्वल से अब हम आ गए फ्रैक्शंस हैविंग अनइक्वल डिनोमिनेटर्स। अब अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? वी आर सपोज टू मेक इट इक्वल। पहले तो इक्वल था, अब अनइक्वल है। क्या करना है? सबसे पहले इक्वल डिनोमिनेटर्स, एंड टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल वी आर सपोज टू टेक LCM, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। याद आ रहा है ना? 6th स्टैंडर्ड में भी रिया किया था ना। हाँ, अब उसी चीज को हमें यहां पे भी इंप्लीमेंट करना है। जो आगे पढ़ते हैं उसको याद रखना पड़ता है, और आगे के स्टैंडर्ड्स में वी आर सपोज टू यूज दैट। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द बेसिक फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट। इसलिए तो बार बार कहा जाता है बच्चों पढ़ाई में ध्यान रखो। साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर, साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश ग्रामर, इसका कॉन्सेप्ट तो हमें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तभी हम दोस्तों आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना। और अब से कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, फंडामेंटल्स, बेसिक के ऊपर अच्छी तरह से यू आर सपोज टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों, चलिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
ऑफ फ्रैक्शंस हैविंग अनइक्वल डिनोमिनेटर। सबसे पहला प्रश्न 2 माइनस 3/5 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर गायब नहीं है। वी कैन राइट 2/1 minus 3/5. Now this is 1 and this is 5 unequal denominators. सबसे पहले क्या करेंगे? LCM. Take least common multiple of 1 and 5. 1 and 5, 5 ones are 5. So now LCM is 5 ones are 5. तो जहां 1 है multiplied by 5 और जहां 5 है multiply it by 1. ये तो हुआ इक्वल डिनोमिनेटर। नाउ वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई 5 विद द न्यूमरेटर एंड वी कैन राइट 5 2s are 10/5 माइनस 1 3s are 3/5। अब देखो दोस्तों 5 and 5 इक्वल डिनोमिनेटर, कुछ करना है, हाँ क्या? माइनस। नाउ 10 minus 3, 10 minus 3 5 equal, so we will write only 5. अभी 7/5 हो गया, लेकिन 7 is न्यूमरेटर, ग्रेटर 5 डिनोमिनेटर, स्मॉलर। कौन सा फ्रैक्शन है पुनीत? यस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लास्ट पीडीएफ में, लास्ट वीडियो सेशन में हमने सीखा था हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। वही काम करेंगे। 7 डिवाइड बाय 5, टेबल तो आता है हमको, 5 ones are 5, 7 minus 5 is equal to 2. So our answer is 1 integer 2/5 is our सही जवाब। आया बात समझ में? ओके, चलिए नाउ लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 2, that is 4 plus 7/8. Here subtraction. Now here we are going to do addition. 4 numerator, denominator गायब, numerator denominator. It can be written as, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 4/1 plus 7/8. Now 1 and this is 8 unequal denominators. बाबा क्या करना है? इक्वल करना है। Take LCM of 1 and 8. ठीक है, 8 ones are 8 and 8 ones are 8. Very simple. Now where there is 1 multiplied by 8, so you will get 8 ones are 8. Here it is 8, so multiply it by 1, so 1 8s are 8, 8 8 हो गया। Now 8 is to be multiplied with the numerator part and we will get 8 4s are 32. Here 1 is to be multiplied by 7 and we will get 1 7s are 7. 32 plus 7/8 gives you 39/8. सोचना है, 38 न्यूमरेटर, ग्रेटर 8 डिनोमिनेटर, स्मॉलर improper fraction, convert it into mixed fraction. 39 divided by 8. 8 4s are 32. 9 minus 2 7 and 3 minus 3 0. So finally our answer is 4 integer 7/8. We will write hence 39/8 is equal to 4 integer 7/8 is our सही जवाब। पीडीएफ में बहुत सारे सम्स हैं, बहुत सारे, पूरी एक्सरसाइज करके दी है, एक एक स्टेप लिख के एलसीएम कैसे लेना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज देयर। सिर्फ आपको क्या करना है? आंख, कान और दिमाग, आंख, कान और दिमाग खुला रख के हाँ पढ़ाई करना है, तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। और फिर भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो मैं हूं ना, नहीं वो शाहरुख खान की फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हूं ना मतलब अगर आपको डाउट्स है तो मैं हूं ना, ठीक है, वो तो बराबर है। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे देखो मिक्स फ्रैक्शन कैसा है? मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स टू बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वेरी गुड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ 8 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 5/8 मिक्स्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर। सबसे पहले 8 2s are 8 मल्टीप्लाई बाई 2
प्लस 1 न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर 2, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8. 8 multiply by 2, 16 plus 1, 17. So we will write 17 upon 2. Minus 3 8s are 24 plus 5, 29 upon 8. हो गया. Mixed got converted into improper. 17 upon 2 minus 29 upon 8. 2, 8 unequal denominator. Make it equal. How? By taking LCM. चलिए 2 और 8. 2 1s are 2, 2 4s are 8, again 2, 2 1s are and 2 2s are 4, again 2, 2 1s are 2. So finally we got 2 into 2 into 2, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to 8. So LCM of 2 and 8 is equal to 8. Now 17 upon 2, so 2 is to be multiplied by 4. तो देखो आपको मिल गया 4 2s are 8 and here it is 8. So multiplied by 1. Now this part is to be multiplied with a numerator. Similarly, हाँ अब समझ में आ गया. 17 4s are, अच्छा टेबल नहीं आता है, बोला है आप लोगों को मैं 20 तक के टेबल्स यू आर सपोज टू लर्न. इट शुड बी बाय हार्ट ऑन द टिप ऑफ द टंग. नहीं है तो अब क्या करोगे? एग्जाम में सम्स छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे हैं? नहीं करना पड़ेगा भाई. 17 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई करो. 17 मल्टीप्लाई बाय 4 देखो 7 4s are 28, 8 2 carry over, 1 4s are 4 plus 2 6. So you got 17 4s are 68. लिखो 68 upon 8 minus 1 into 29, 29 upon 8. अब क्या करेंगे? 8 8, so 8 and 68 minus 29. 68 में से 29 माइनस करेंगे, we will get 39. 39 upon 8. 39 numerator greater, 8 डिनोमिनेटर स्मॉलर. कैसा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है. अब इसको क्या करेंगे? 39 टू बी डिवाइडेड बाय 8. 39 डिवाइडेड बाय 8. 8 4s are 32. 9 minus 2 is equal to 7. और आंसर हो गया 4 इंटीजर 7 upon 8. अगेन वी विल राइट आंसर 39 upon 8 और 4 इंटीजर 7 upon 8. हाँ कंफ्यूज मत होना, दोनों का आंसर सेम है भाई साहब, मैं क्या कर सकता हूं? Isn't it? तो कंफ्यूज मत होना. हियर ऑल्सो द आंसर इज 4 इंटीजर 7 upon 8 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आंसर इज 4 इंटीजर 7 upon 8. बोलो इतना समझ में आ गया? अब आप खुद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या कर सकते हो? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हैविंग अनइक्वल डिनोमिनेटर. अब इसके बाद हम एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे और यहां रुकेंगे आज का दिन. पीडीएफ और वीडियो क्लिप वॉच करना है, सारी चीजों को अच्छी तरह से समझना है, एक दो बार प्रैक्टिस करना है एंड देन यू आर सपोज टू राइट डाउन इन योर नोटबुक. ना ना ना, कॉपी नहीं करना है, खुद से करना है, खुद से करना है. बहुत से मेरे दोस्त जो हैं जैसे रिया है, शशांक है, वो व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझे अपना होम असाइनमेंट करके भेजते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है और मैं उनको कमेंट्स भी भेजता हूं चेक करने के बाद. तो बाकी जो लोग नहीं भेज रहे हैं दे आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि भाई साहब नींद से जाग जाओ, स्टार्ट अवर वर्क, सुबह हो गई है ना, अपना काम शुरू करना है. ठीक है, तो चलो यहां तक समझो, आगे और प्रॉब्लम्स आपको मैं करवाता हूं. एग्जाम्पल नंबर 2. Now we are going to take some word problems. As far as in PDF, all the examples, exercise, word problems are there, but on board to explain you, we are taking few of them. कुछ हम बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं. Example number 2. रमेश solved 2/7 part of an exercise. कोई एक्सरसाइज थी, उसमें से रमेश ने कितना कर दिया? 2/7. सीमा सॉल्व 4/5 पार्ट ऑफ इट. और सीमा नाम की एक दूसरी स्टूडेंट है, उसने 4/5 पार्ट. सो रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट, सीमा सॉल्व 4/5 पार्ट. क्वेश्चन इज हु सॉल्व लेसर पार्ट. किसने कम काम किया? कैसे पता चलेगा? 2/7, 4/5, which is lesser and which is greater?
So friends, what we are supposed to do is try to see the denominator part. 7, 5, 7, 5. Unequal denominators. Unequal denominators. क्या करना है? Exactly, क्या करना है? Equal, very good. Equal. How? क्या बोल रहा है विक्रम? हाँ, by taking LCM. Very good. Unequal denominator is to be converted into equal denominator, and how? So by taking LCM. So now what we will do? Take an LCM of 7 and 5. So 7 multiplied by 5 is equal to 35. Now the first part is 2 upon 7. Now here it is 7 multiplied by 5. Same time 2 numerator is also to be multiplied by 5. So we get 2 5s are 10, 7 5s are 35. Now let us come to the second part, 4 upon 5. 5 is to be multiplied by 7. So 4 is also to be multiplied by 7. So 4 7s are 28, 5 7s are 35. अब देखा आपने 35 35 equal denominator. Now we know 10 is lesser than 28. So we can write 10 upon 35 is less than 28 upon 35. Now 10 upon 35 is related to what? Which part? 2 by 7. So 2 by 7 is less than 4 upon 5. Now 2 by 7 part किसने किया? रमेश. तो we will write रमेश solved lesser part. बात समझ में आ गई? अच्छी तरह से करोगे ना? चलो, let us take one more example. Samira purchased 3 integer 1 upon 2 kg apples. नहीं नहीं, मुंह में पानी नहीं लाना है भाई साहब. मैं यहाँ एप्पल नहीं मंगवा रहा हूँ और ना ही मैं यहाँ पे मतलब ऑरेंजेस मंगवाऊंगा. ये तो प्रॉब्लम में है तो पढ़ना है, घर जाके करना भी है, खाना भी है. Samira purchased 3 integer 1 upon 2 kg apples and 4 integer 3 upon 4 kg oranges. What is the total weight of fruits purchased by her? We are supposed to find total weight. अब total का क्या करेंगे भाई? इनका और इनका plus. But before that, mixed fraction to be converted into improper fraction. So apples is equal to 3 integer 1 upon 2 kg can be converted 3 multiplied by 2 plus 1 upon 2, 3 2s are 6 plus 1, 7 upon 2 kg. Oranges, 4 integer 3 upon 4, 4 into 4 plus 3 upon 4. 4 4s are 16 plus 3, 19 upon 4 kg. Now mixed fraction में से क्या मिला? Improper. और दोनों improper का क्या करेंगे? Addition, that is the total weight. So total weight is equal to 7 upon 2 plus 19 upon 4. 2, 4 unequal denominator. To be converted into equal denominator. How? By taking LCM. So friends, LCM of 2 and 4 is going to be 4. 2 and 4 is going to be 4. नहीं आता है? LCM लेना नहीं आता है? चलो देखो यहाँ पे 2 and 4. Now 2, तो 2 1s are 2 and 2 2s are 4. ठीक है? अब वापिस क्या करेंगे? 2, 1 and 1. So finally क्या मिला हमको? 2 multiplied by 2 is equal to 4. आ गया ना? घर पे करना फिर से एक बार. ठीक है? Now LCM of 2 and 4 is equal to 4. Now 2 is multiplied by 2. So 2 2s are 4 and 4 1s are 4. Now this part is to be multiplied by numerator. ठीक है? जैसे हमने पहले भी किया. So total weight is equal to 2 7s are 14 upon 4 plus 1 19s are 19 upon 4. 4 and 4 equal denominator. Write 4 और ऊपर numerator part is to be added. 14 plus 19 gives you 33. So 33 upon 4. रुकना है, सोचना है. 33 numerator is greater, 4 denominator is smaller. Improper fraction to be converted into mixed fraction. What we are supposed to do? 33 is to be divided by 4. 4 8s are 32. 3 minus 2 is equal to 1 and 3 minus 3 is equal to 0. Your answer is
8 इंटीजर 1/4, 8 इंटीजर 1/4, और ये क्या हुआ आपका केजी। नहीं आगे आंसर लिखेंगे, देखो यहां लिखा हुआ है आंसर, हाँ, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 8 इंटीजर 1/4 केजी। अगर ये केजी नहीं लिखोगे ना, हाँ याद आ गया ना आफ्ताब, मार्क्स कट जाएंगे। हाँ आपको पिछली बार भी बोला है, यूनिट्स लिखना पड़ेगा। इफ यू डोंट राइट द यूनिट्स, आधा मार्क गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां रुकूं, ठीक है। तो आज आपने क्या सीखा मेरे साथ? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस हैविंग अनइक्वल डिनोमिनेटर्स, और उसके बाद 1 और 2 वर्ड प्रॉब्लम्स। बाकी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स पीडीएफ में है, ध्यान से करना। नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछना, ठीक है बच्चों। चलो यहां से विदा चाहते हुए बाय बाय।